सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। आपने जो हिंदी की जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसको आपने यूज किया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अधिकतर लगभग अब इस टेस्ट सीरीज में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपको इस टेस्ट सीरीज का पूरा आनंद दिया जाए और आप इस वीडियो को हमेशा जब भी देखें तो अपने जो स्पीड है उसको भी मेंटेन कर लें, यानी कि इन द सेंस जो रेजोल्यूशन है उसको मेंटेन कर लें। रेजोल्यूशन को मेंटेन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी सही दिखाई देंगे और साथ ही साथ आपका विजन, अगर जैसे मान लीजिए आपका जो क्लियर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है फिलहाल यहाँ से, तो हम एचडी मोड में ही इसको अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने 161 का जवाब बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया है, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जवाब दिया है और जो केवल देख रहे हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो मैं ये मानता हूं जिन्होंने जवाब दिया है वो सिलेक्शन कि बिल्कुल सीरियसली वे में ले रहे हैं, और जिन्होंने केवल देख करके छोड़ दिया है तो मान के चलते हैं बस वो आनंद ले रहे हैं। तो अब आ जाइए 162 क्वेश्चन पर। ये 162 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देगा और 162 क्वेश्चन आपको ये भी बताएगा कि आखिरकार इसमें प्रोडक्ट क्या बनना। देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर आपने जो बीआर देखा हुआ है और जिंक डाला है और बाद में उसका हाइड्रोलिसिस किया हुआ यानी एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो यहां से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पहले हम लोग यहां जिंक डाल करके बीआर को रिमूव करेंगे, उस पर कैटायन बनाएंगे, उसके बाद यहां से H2O निकाल देंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जब यहां प्रोडक्ट बनेगा तो ये प्रोडक्ट आपका ये वाला बनेगा C6H5 और यहां CH हो जाएगा, यहां CH, उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसकी तो यहां पर OH हो जाएगा, ये हो गया OH और सिंगल बॉन्ड यहां पर आपका CH2 COOH हो जाएगा। यहां से फिर OH और यहां से H निकालेंगे तो प्रोडक्ट हमारा COOC2H5 निकल जाएगा। फिर प्रोडक्ट हमारा बी यहां पर ऑप्शन दिखाई देगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। हम यहां से दो प्रोडक्ट यानी कि जो जिंक के साथ में रिएक्शन है इसके दो मॉलिक्यूल लेकर के जिंक ब्रोमाइड यानी कि इसके हम दो मॉलिक्यूल लेंगे और ZnBr2 को रिमूव कर देंगे यहां से, तब हमारा ये प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक हिस्सा हम उड़ा देंगे, एक हिस्सा हमारे पास में बचा रहेगा। तो डायरेक्ट हमने रिएक्शन करके दिखा दी, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन दिखा दी है। बहुत ही बेटर रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको एग्जामिनेशन में ये रिएक्शन बहुत ही मदद करेगी ऐसा मैं मानता हूं और आप इस पूरी सीरीज से बेनिफिट उठा पाएंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि आपको ये टेस्ट सीरीज पीजीटी में और टीजीटी दोनों एग्जामिनेशन में बहुत फायदेमंद होगी। निम्न में से कौन सा अमोनिया से अभिक्रिया करके हाइड्रोबेंजोमाइड बनाता है। हाइड्रोबेंजोमाइड, तो अमोनिया से रिएक्शन करके हाइड्रोबेंजोमाइड बनाने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, इसके लिए आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इसमें बेंजोइक एसिड से तो होगा नहीं, एसिटिक एसिड भी नहीं, एमाइड है और हाइड्रोबेंजमाइड है, तो फिर इन दोनों में से एक है फिलहाल बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोबेंजोमाइड है तो एसिटल्डिहाइड भी नहीं होगा। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन को हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। C6H5 ले लिया हमने और यहाँ पर CHO ले लिया और यहाँ पर हमने अमोनिया की रिएक्शन करा दी यानी कि H2 और NH करा दी, तो यहाँ से H2 निकाल दें तो बेंज हाइड्रोबेंज एमाइड, ठीक है बिल्कुल यही है, तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की सीरीज है, इसको आप एंजॉय करिए। बेंजाइल, इसके बाद बेंजल्डिहाइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। बेंजल्डिहाइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या बनता है इस बात पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बेंजल्डिहाइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से आपका यहां पर बेंजोइल क्लोराइड बनता है। बेंजोइल, अब यहां कंडीशन तो दी नहीं है, तो कंडीशन जब नहीं दी है तो हमें वैसे तो आपको बताएं C6H5COCl जिसे आप लोग बेंजोइल क्लोराइड के नाम से जानते हो, C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड यही बनना चाहिए क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो हम प्रोडक्ट फिलहाल इसको हम फाइनल इसलिए भी मानेंगे क्योंकि कंडीशन दी होती तो फिर हम अलग कंडीशन से चलते। तो यहाँ पर अगर जैसे AlCl3 दिया होता तो मेटा डायरेक्टिंग कर लेते, वो कुछ नहीं, यानी कि बेंजोइल, इसे एक्चुअल में इंग्लिश में आप लोग बेंजोइल बोलते हो, BENZOYL बेंजोइल क्लोराइड इसको नाम देते हो आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनिजारो रिएक्शन में होता है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड केवल अल्कोहल में परिवर्तन, एल्डिहाइड केवल अम्ल में, ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ पर दोनों होते हैं। ये रिडॉक्स यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन
दोनों होता है इसके अंदर, तो 65 वाले का आंसर आपको सी करना चाहिए। ये कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और पीजीटी में आ सकती है। 166 वाले क्वेश्चन पर चले जाइए। अभिक्रिया जिसमें सोडियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है, अभिक्रिया जिसमें सोडियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम साइनाइड का प्रयोग पर्किन रिएक्शन में किया जाता है, तो यहाँ पर्किन रिएक्शन को आप टिक कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया कर सिनेमल्डिहाइड बनाता है। ये रिएक्शन आपकी जो है वो क्लेजन कंडेंसेशन के नाम से जानी जाती है। सिनेमल्डिहाइड यानी कि क्लेजन कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। आप करेंगे क्या इसमें, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्लेजन कंडेंसेशन, तो यहां बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं C6H5CHO ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम लोग एसिटल्डिहाइड से करा देते हैं, यानी कि H2CH, ये CH3 हो गया और यहां पर CHO आ गया, तो यहां H2O निकाल दिया जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये इसको हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं सिनेम एल्डिहाइड। सिनम एल्डिहाइड इसे नाम देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों बिल्कुल आप एक भी वीडियो हमारी स्किप नहीं करिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। फालतू के चक्कर में इधर-उधर ना फंस करके अगर हमारे चैनल पर रहेंगे तो आप मान के चलिए कि सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड से कराने पर प्राप्त उत्पाद है। देखिए क्या उत्पाद है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सिनेमल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, और ये तो वही हो गया, क्वेश्चन रिपीट कर गया। बेंजल्डिहाइड तो ये सिनेमल्डिहाइड अभी हम लोगों ने कराया, तो ये यहां पर इसे हम टिक कर लेते हैं। तो यानी 168 वाला क्वेश्चन यहां पर रिपीट कर गया है, कोई दिक्कत। बेंजल्डिहाइड से प्रारंभ करके सिनेमिक अम्ल तक ले जाने वाली जो रिएक्शन है वो पर्किन रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन आप हमारे नोट्स में जाकर के पढ़ सकते हैं। पर्किन रिएक्शन जितनी भी नेम रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन सब हमारे जाकर के नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। 169 पर चले आइए। बेंजल्डिहाइड से प्रारंभ करके सिनेमिक अम्ल, फिर वही रिपीट कर गया क्वेश्चन, सॉरी पर्किन वो तो कर ही चुके हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। लगेगा सबको NO2 है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो डीएक्टिवेटिंग है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर डीलोकलाइज कर जाते हैं, तो यहाँ COOH को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। बहुत ही बेहतर। एसिटोफिनोन एवं बेंजोफिनोन में विभेद किया जा सकता है, तो बेंजोफिनोन जो है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, एसिटोफिनोन टॉलेंट टेस्ट देता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और सॉरी टॉलेंट टेस्ट देता है। और आइडोफॉर्म टेस्ट, अगर एसिटोफिनोन की बात करें तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपका ये दे सकता है, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या पैदा हो सकती है वो चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। टॉलेंट टेस्ट में तो बेंजोफिनोन है ना, तो ये भी देगा टॉलेंट टेस्ट, तो इसे मत करिए आप। आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि दोनों के अंदर एक ग्रुप कंडीशन मिल रही है, एसिटोफिनोन में CH3CO और C6H5 भी हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है। लेकिन ये टॉलेंट टेस्ट आपका नहीं दे पाएगा, सॉरी टॉलेंट टेस्ट नहीं दे पाएगा, तो इसका मतलब हुआ बेंजोफिनोन टॉलेंट टेस्ट दे देगा, तो फिर लेकिन बेंजोफिनोन भी टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है और ये भी टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, तो फिर इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, सॉरी। मॉलिस टेस्ट से भी नहीं होगा। बेस्ट आंसर हमारा यहाँ पर आइडोफॉर्म है, क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। अभिक्रिया जो आपको दिखाई दे रही है, इस अभिक्रिया का नाम आपको पता होना चाहिए, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। तो अभी आपके स्टूडेंट जितने थे सभी ने जवाब भी दिया था। इसको हम लोग रोजनमंड सॉरी क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानते हैं, और क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो आपका जिंक, मरकरी और HCl है। जिंक, मरकरी और HCl ये रोजन आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट माना जाता है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन होता तो वहां पर NH2 यानी कि हाइड्रोजीन लेते हैं और साथ में KOH का ट्रीटमेंट कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्न में से बेंजल्डिहाइड के विषय में कथन असत्य है। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये कड़वे बादाम की तरह स्मेल देता है, बिल्कुल देता है, डेफिनेटली। ये फेलिंग विलयन के साथ में, तो बेंजल्डिहाइड फेलिंग के साथ टेस्ट नहीं देता, जबकि टॉलेंस देता है, तो यहां पर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये बात आप जानिएगा, बहुत ही बेहतर है। निम्न में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो आइडोफॉर्म परीक्षण आपका जो देने वाला कंपाउंड है वो आपका ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन ऊपर किया है। एसिटोफिनोन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो एसिटोफिनोन कैल्शियम बेंजोएट के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर दें, गर्म कर दें।
तो कैल्शियम बेंजोएट, एसिटोफिनोन और कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट अगर हम ले लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो 175 वाले में हम लोग बी वाले में टिक कर लेते हैं आंसर को। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। और हिंदी के अगर एमसीक्यूज आपको चाहिए तो फिर आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हिंदी के जितने भी साथी हैं वो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद ई है, तो ई क्या हो सकता है? तो यहां पर मीथेन लिया, ब्रोमोमीथेन बनेगा। अब वो ब्रोमोमीथेन तो यहाँ टॉलिन बन जाएगी, टॉलिन का बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। बेंजाइल क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो हमारा है तो वो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। और बेंजाइल अल्कोहल का अगर हम लोग कराएंगे प्रोडक्ट यहाँ पर AlCl3 लीक, ठीक है, बेंजाइल कंपाउंड हो जाएगा। और इसके बाद अब हमारे लिए समस्या है, यानी कि अब हम लोग बेंजाइल अल्कोहल ये हमने लिया है, क्योंकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लोरीन लिया है, तो क्लोरीन में अब सनलाइट दी नहीं है, AlCl3 भी नहीं दिया है, तो डायरेक्ट अटैक कराएंगे। और जब डायरेक्ट अटैक कराने का मतलब ये हो जाता है कि हम ऊपर वाला जो ग्रुप है, यानी कि जो टॉलिन आपका मिला होगा, यहाँ ब्रोमोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का ब्रोमोबेंजीन बना, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड बेंजीन कराया, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है टॉलिन। इस तरीके का ये प्रोडक्ट हमें मिला हुआ है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन। देखो, बेंजल्डिहाइड तो अभी मिलने से रहा, पहले हम अपना फाइनल प्रोडक्ट कर ले। ये मिला, इसकी हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं, तो क्लोरीन अब AlCl3 तो है नहीं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट फिर आपका मिलना चाहिए CH2Cl। बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो ये हम मीडियम मिलाएगा, ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। और बेसिक मीडियम जब प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो फिर सही है। आप थोड़ा सा हम फॉल्ट किए, यानी कि यहाँ CH3COO Na की उपस्थिति लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग Cl ले लेते हैं, तो फिर प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए बेंजीन बनना चाहिए, और बेंजीन के ऊपर आना चाहिए CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला आ गया, और इसका रिडक्शन यानी कि CHO प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इस पर हमें ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी थी, थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट को इन्होंने यूज किया और ट्रिकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर्स को भी सेट किया। जी चलिए आइए आगे देख लेते हैं। तो आंसर फिर इसका मतलब फिर हमारा ये वाला फाइनल होना चाहिए, आंसर वो वाला फाइनल नहीं होना चाहिए, आंसर सी वाला फाइनल होना चाहिए। जिंक चूर्ण को फिनॉल के साथ में गर्म करेंगे तो बेंजीन मिलता है, तो यहाँ पर टिक कर लीजिए। सामान्य प्रयोग होने वाला प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक डिटॉल में आपका क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल को हम लोग फिट कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेंजोइक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल से कम अम्लीय होता है, क्योंकि बेंजोइक अम्ल में जो होता है, बेंजोइक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल से कम अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ पर वेंडरवॉल नहीं, प्रेरणिक प्रभाव, अंतराणविक, देखिए ये यहाँ पर आपको बताएं, बेंजोइक एसिड अगर होता है तो उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांस क्या आपको दिखाई देते हैं, ये आपके सामने बेंजोइक एसिड हो गया। अब यहाँ पर H पॉजिटिव और O निगेटिव, और ये डिलोकलाइजेशन दो के बीच में होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो लोन पेयर दिख रहा है, वो आपका डिलोकलाइज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा भी देगा। तो ये तो बेंजोइक अम्ल हो गया। और अगर सैलिसिलिक एसिड को देखें तो यहां पर आपको कंडीशन दिखाई दे जाएगी, ये हो गया OH और ये हो गया COOH, ये सैलिसिलिक एसिड है। यहां पर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देता है। तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि 179 वाले पर ऑप्शन आप चलोगे तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बेंजोइक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल से कम अम्लीय है, इसकी किस सिद्धांत द्वारा व्याख्या की जा सकती है? तो फिर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही डिस्टर्ब करेगी इसके एसिडिक करैक्टर को डाउन करने में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएंगे और वो आपस में बाइंड अप कर जाएंगे, तो H जल्दी लंबे समय तक जो है क्या कहते हैं सॉल्यूशन में रहेगा और यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे लिए परफेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। बेहतर क्वेश्चन की शुरुआत। इसके बाद आ जाइए, निम्न में से कौन सा यौगिक FeCl3 के अल्कोहलिक विलयन के साथ बैगनी रंग देता है? तो आपको पता होना चाहिए, वो जो है वो बेंजोइक एसिड जो है फिनॉल होना चाहिए, फिनॉल भी नहीं दिया, लेकिन बैंगनी रंग अल्कोहली विलयन के साथ में बैगनी रंग की बात हो रही है। तो बेंजोइक एसिड तो बफ प्रेसिपिटेट देता है, ये नहीं होगा, ये तो बफ देता है, यहां पर बफ प्रेसिपिटेट, तो ये आपका ग्रीन ऑरेंज मतलब जो रेडिश रहता है। तो जो कंफर्मेशन एक बार आप लोग भी करिएगा मुझे, सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर परफेक्ट आंसर सेट हो रहा है, परफेक्ट आंसर सैलिसिलिक एसिड ही होगा।
चेक आप भी कर लें इस क्वेश्चन को। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, यानी C6H5CO ले लीजिए और यहाँ पर OH ले लीजिए, ये हो गया बेंजोइक एसिड। दूसरा भी C6H5CO, यहाँ पर OH गर्म करोगे तो ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड की तरह बेंजोइक एनहाइड्राइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो यानी ए ऑप्शन हम लोग यहाँ पर सही मानते हैं, यानी ए ऑप्शन को राइट देंगे। बेंजोइक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में अपचयन कराओगे तो बेंजल्डिहाइड हमें प्राप्त हो रहा है और बेंजल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा तो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा बी यहाँ सही है, यहाँ पर ए सही है। बेंजोइक अम्ल में जो बेंजोइक अम्ल में मेटा पोजीशन पर NO2 अगर लगेगा तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिलता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3 मेटा यही पोजीशन है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए 184वां क्वेश्चन है। 184वां क्वेश्चन, इस रिएक्शन का अगर CO2 से तो बेंजोइक एसिड मिलता है और बेंजोइक एसिड का अगर सही है फाइनल बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ये बेंजोइक एसिड पर आप टिक कर लीजिए। बेंजोइक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल है। बेंजोइक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल है, इसका कारण क्या है तो आपको बताएंगे कि बेंजोइक अम्ल में जो है वो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जो है डिलोकलाइज कर जाती है, H पॉजिटिव जो है वो लंबे समय तक सॉल्यूशन में रह सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो -M इफेक्ट और -M दिया नहीं, तो यहाँ पर -I को ही हम प्रेफरेंस देंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की सीरीज, आप जरूर इसको पढ़ लीजिए और मैं तो कहता हूं इस सीरीज को आप जरूर एंजॉय करिएगा। ठीक है, बेंजोइक अम्ल में PCl5 कराओगे तो बेंजोइल क्लोराइड प्राप्त होता है, पता है। बेंजोइक अम्ल का क्लोरीनीकरण उत्पाद होता है, क्लोरीनेशन कराइए तो वैसे तो बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइल क्लोराइड बनना चाहिए, लेकिन वो तो PCl5 के साथ बन रहा है। यहाँ पर AlCl3 की प्रेजेंस अगर आप लगा देते हैं तो AlCl3 के मेटा डायरेक्टिंग पोजीशन रहती है, बेंजोइक एसिड OCOH मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उबलते हुए एमाइल अल्कोहल में Na के साथ बेंजोइक अम्ल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होने का मतलब है कि अंदर का जो रिंग है वो गायब हो जाएगा, यानी साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड मिलेगा। तो अंदर का रिंग गायब करने का मतलब ये प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो रिंग था ये गायब हो जाएगा, और जब ये रिंग गायब हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर मात्र COOH बचेगा। बेंजोइक अम्ल को कैल्शियम के साथ में तो आपको जब शुष्क आसवन भी कर दोगे तो कैल्शियम बेंजोएट मिल जाएगा, और कैल्शियम बेंजोइक एसिड को और कैल्शियम बेंजोएट को फिर करोगे तो आपको बेंजोफिनोन यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ ए लगाना पड़ेगा। 189 में ए ऑप्शन राइट है। बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करने पर बनेगा, क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल को बेंजामाइड बनता है, तो अमोनिया के साथ गर्म भी करना है तो बेंजामाइड और बेंजामाइड, फिर तो आपका बेंजीन के ऊपर साइनोबेंजीन का प्रोडक्ट बनना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले अमोनियम बेंजोएट फिर बेंजामाइड बनेगा। यानी रिएक्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपको चेक भी करवा देता हूं। देखिए यहां पर आप लोग ये ले लीजिए C6H5COOH ले लीजिए, और इसको अमोनिया के साथ में अमोनिया डालना है फिर गर्म करना है। जैसे अमोनिया डाल के गर्म करोगे तो यहाँ पर पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर वो एमाइड में कन्वर्ट, तो बेंजामाइड यहाँ पर बन जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय। सुपर 30 की जो सीरीज है आज हमने सुपर 60 में कन्वर्ट कर दी है, तो आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं? तो बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए सबसे बेटर तरीका है इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, यानी कि 191 के ऑप्शन पर हम इसका सबसे बेटर तरीका तो यही है। उसके बाद AlCl3 से कराओगे तो यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, और उसके बाद फिर करा दोगे हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, और इस CCl3 लिया, 3 जगह OH लगा होगा तो उसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो फिर आंसर हमारा डी सही होगा। सभी से बना लेंगे हम लोग यहाँ पर। अच्छे क्वेश्चंस। 192 पर चले आइए। क्रिया संभव नहीं है, कौन सी क्रिया संभव नहीं है? तो पहली वाली तो भाई संभव मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, पहली संभव है। उसके बाद बी ऑप्शन देख लीजिए, ये भी संभव है, इडार्जन रिएक्शन है और वो आपकी मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पर ये भी सही है। लेकिन अगर ये रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड का तो ये रिएक्शन भी संभव है क्या? ये भी संभव है, इसकी बात कर लेते हैं। तो C6SO3H यहाँ पर आ गया है ऑर्थो पोजीशन पर, नहीं पैरा वाला मेटा पोजीशन बनता है, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा संभव नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप माना जाता है, तो ये वाला हमारा संभव नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा।
कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से, ये पीजीटी में क्वेश्चन बहुत आता है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किसे बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सैलिसिलेट होता है, और वो भी मिथाइल का। तो मिथाइल सैलिसिलेट ऑप्शन ढूंढ लीजिए। फेनिल, ये हो गया मिथाइल सैलिसिलेट, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर देता है, तो सोडियम तो आपको बेंजीन देता है, सिंपल सी, जैसे ये तो बेंजीन का मेथड ही है प्रिपरेशन का, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बेहतर क्वेश्चन ये भी कर लीजिए। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे चल लेते हैं कंटिन्यूएशन में, इसको भी ध्यान देते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। 195, बेंजोइक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो रस मुरब्बे में करते हैं, पिक्रिक एसिड बनाने में पिक्रिक एसिड नहीं बनता है इससे, यानी कि यही ऑप्शन हमारा 195 का अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है, क्योंकि पिक्रिक एसिड तो फिनॉल का प्रोडक्ट माना जाता है। इसके बाद बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के निर्जलीकरण से आपको प्राप्त होता है बेंजीन सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनिल दिया है, बेंजीन सल्फोनिक एनहाइड्राइड दिया है, बेंजीन सल्फोनेट दिया है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के निर्जलीकरण से अगर हम हाइड्रो मतलब वहां से निर्जलीकरण मतलब वाटर रिमूव कर दे, अगर वाटर रिमूव कर देते हैं तो फिर एनहाइड्राइड बनता है, तो इसका मतलब बेंजीन सल्फोनिक एनहाइड्राइड वाटर रिमूवल बताया गया, इसलिए इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। उसके बाद 197 पर चला। एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर जरूर करिएगा। बेंजामाइड को अगर करेंगे तो फिर बेंजामाइड हो गया और उसका रिडक्शन भी करा दिया आपने, तो NH2 तो रहेगा लेकिन कार्बन एक बढ़ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर सही होगा 197 पर बी ऑप्शन को, इसलिए क्योंकि सी मेंटेन रहेगा। बेंजोइक अम्ल का सल्फोनीकरण करने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद है, बेंजोइक अम्ल का सल्फोनेशन करिए तो मेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, तो सल्फो बेंजोइक एसिड पर ही चलेंगे हम लोग, तो सॉरी मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड मिलेगा, ये सल्फो बेंजोइक एसिड, ठीक, एक ही ऑप्शन है, आर्थो पैरा तो मिलता ही नहीं। निम्न में से कौन सा अम्ल सर्वाधिक प्रबल है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो आपको बताने की कोशिश ये करूंगा कि यहां पर बेंजोइक एसिड तो होना है, ये बिल्कुल पक्का है, और ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि यहां पर ऑर्थो इफेक्ट काम कर जाता है, तो ऑर्थो हमेशा अपने मेन से ही ज्यादा हो, मेटा और पैरा से पहले ज्यादा होगा, और पैरा नाइट्रोफिनॉल तो उतना होगा ही नहीं क्योंकि वो फिनॉल है। इसके बाद चल लेते, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता किया जाता है, बेंजोइक अम्ल आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, और फिनॉल के बेंजोइक अम्ल इससे मिलेगा नहीं, इससे भी नहीं मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन 200 वाले पर हमारा बिल्कुल टाइट ऑप्शन है। एस्पिरिन, ये भी पीजीटी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा फीवर रिड्यूसिंग मानी जाती है, और ये प्रतिजैविक नहीं है, जर्मन नहीं, ये हमारे फीवर को रिड्यूस करने वाली दवाई मानी जाती है, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर राइट ऑप्शन रखेंगे, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा हमें। सैकरीन के बारे में क्या सत्य है, तो सैकरीन का फार्मूला तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो इस पर तो हम सोचना ज्यादा नहीं है, शुगर से 500 गुना या 600 दी, वो भी सही है। ये स्वीटनिंग एजेंट के रूप में लाया जाता है, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर सभी सत्य हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न कथनों पर विचार करो, KOH के साथ बेंजल्डिहाइड, KOH के साथ में बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है, बेंजल्डिहाइड एसिड, बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी सही है, तो ये, लेकिन इसका रीजन सही नहीं, कारण सही नहीं है, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसका कारण ठीक नहीं है। तो अब ऑप्शन क्या दिया है, पहले मैं ऑप्शन देखूं, कारण ठीक नहीं, ए सत्य है, ए सत्य है, लेकिन कारण ठीक नहीं है। दोनों सही है, ए सही की व्याख्या नहीं है, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसके साथ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 203 पर चलता हूं, दोनों सही, परंतु ए आर और ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या है, सही व्याख्या नहीं है, तो हम चलेंगे बी के साथ में। फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पीजीटी में आ रहे हैं इस बार, तो यहां पर आप एट द रेट पीजीटी 2025 जरूर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करिए, तो एल्कीन जो होते हैं, पहले तो हम आपको फिनॉल के बारे में बताएं कि फिनॉल रीमर-टीमन रिएक्शन देता है, तो सी का ऑप्शन तो 1 सही है, तो सी का ऑप्शन 1 ढूंढो, अब बाकी सब मिलान कर देते हैं, सी का ऑप्शन 1 एक ही जगह दिए ही है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो 204 वाले में हम लोग, भाई इसको हमने मिला लिया, अब बाकी मिला भी देते हैं, ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर आपने एक मिला लिया बाकी मान लो नहीं मिलते, तो हम क्या कर लेते, चलिए तो उसका उपचार भी हम आपको कराए दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर रोके रहिए,
ऐसे बस। देखो अब आपको एल्कीन की बात करें तो एल्कीन बेयर्स रिएजेंट से मिल रही, तो ए का 5 है, बिल्कुल सही है। और एसिटोफिनोन आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, तो बी का 2 सही है। और ये आपका सी का मैंने मिला ही दिया। फिनॉल जो है वो आपका रिमर्टीमन रिएक्शन देता है, और ग्लूकोज आपका मॉलिस रिएजेंट वाला टेस्ट देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ऐसे क्वेश्चन इस बार आपको ज्यादा मिलेंगे पीजीटी में, तैयारी जरूर करते रहिए। 2025 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 205, 204 ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। यहां पर भी आपको बैलेंस करना है। हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन जो है वो बीटा पोजीशन से कार्बोक्सिलिक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूवल किया जाता है, रिमूवल। तो इसका मतलब ए का तो फर्स्ट सही है। तो ए का जब फर्स्ट सही है तो फिर ज्यादा हमें सोचना नहीं है, ए का फर्स्ट। यहां पर भी अब देखें ए का फर्स्ट कहां दिया हम, तो भैया ऐसे जल्दी में ऑप्शन देखो ए का फर्स्ट अब 2 जगह दे दिया है, तो इसका मतलब अब हमें सोचना पड़ेगा कि ए का फर्स्ट कहां पर जाएगा, अब पूरा देखना पड़ेगा। चलिए मिला लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां पर ए का हम लोग फर्स्ट मिला लेते हैं, ए का फर्स्ट हो गया, इस बात का ध्यान दीजिए। और बी का कौन सा ऑप्शन होगा, बी का ऑप्शन मिलाते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की रिएक्शन होगी, तो यानी कि बी वाले का आपका 2 हो जाता है। सी वाले का एरोमेटिक यौगिकों का एल्कलीकरण होना, एस्टरों का संघनन, तो सी वाले का जो ऑप्शन है वो आपका ये होगा, तो सी का 4 हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका ये 3 हो गया, तो डी का ऑप्शन 3। तो इसका मतलब तो आंसर फिर हमारा फाइनल हो गया कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो ऐसा न सोचिए कि हमारे क्वेश्चंस पर ये क्या कंडीशन चलेगी, लेकिन हाँ क्वेश्चन अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट कि एनिलीन को ऑक्सीकृत कर देता है, तो ये आपका बेंजोक्विनोन में कर देगा। आपको वो पता होना चाहिए। 206 वाले का ऑप्शन बेंजोक्विनोन क्या दिया है, चेक कर लेते हैं क्या बेंजोक्विनोन ऑप्शन है। अगर बेंजोक्विनोन है तो ठीक है ऑप्शन, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा। ऑप्शन बेंजोक्विनोन हमारा दिया है, ठीक है, ये बेंजोक्विनोन ऑप्शन दिया है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको चलिए करते हैं 207 वाले पर, 206 वाले पर चले, 206 हो गया, 206 हमारा हो गया, 207 वाले पर चल लेते हैं। टॉलिन क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करती है तो फिर ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन जाएगा, क्योंकि फिर वो एल्काइल ग्रुप वाला जो है हाइड्रोजन रिमूव होता है, बेंजीन वाला रिमूव नहीं, डिस्प्लेस नहीं होता है। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ में, तो आपका जो इंटरमीडिएट बनता है सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है मेन प्रोडक्ट, उसका इंटरमीडिएट CCl2। देखो इंटरमीडिएट ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो इस ऐसे क्वेश्चन पर अगर करना है तो बी वाले को ऑप्शन में ले आइए, बी वाले को ऑप्शन में लाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न अभिक्रिया में, तो यहां जिंक के साथ कराओगे बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, तो यहां पर आपका एनिलीन टिक कर लीजिए, फट से क्वेश्चन हो जाता है। बहुत आराम से बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं 210 वाले क्वेश्चन पर, 210 वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। और 211, कौन सी संकल्पना इस तथ्य को ठीक से स्पष्ट करती है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से अधिक वाष्प हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो में होता है और इंटर जो होता है वो पैरा में होता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड में किस प्रकार के रूप में, यानी इसको हम लोग 2,4-डाइहाइड्रोक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। ये हमारा जो है वो दवाइयां ऐसी हैं जो खेतों में छिड़की जाती है, जिससे कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो किल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पीजीटी के कराए हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ में पीजीटी क्लास पर। और हिंदी का अब हम लोग कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ हिंदी के कोर्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।